हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी संगठन एक्शन मोड में। आज इसी को लेकर संगठन की गोहाना में मीटिंग होगी, जिसमें कैंडिडेट के नाम पर मंथन हो सकता है। कल गोहाना में कृषि कानूनों को बीजेपी ने रैली का आयोजन किया, जिसमें कृषि कानूनों को लेकर जागरूक किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की किसान रैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान रैली कर रही है, किसानों को क्या मिल गया। उन्होंने कहा कि हमारे समय में किसानों का धान एमएसपी पर ही खरीदा जाता था, लेकिन अब किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही तो और क्या मिलेगा। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लगातार घोटाले हो रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वर्चुअल संवाद के जरिए कोच युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का गुरु मंत्र दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को भिवानी अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। इसके साथ ही उन्होंने आड़तियों से मुलाकात की और फसलों की खरीद की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने फतेहाबाद के गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के घुसने पर रोक लगाने वालों को कांग्रेस समर्थकों को ओछी हरकत बताया। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कल सीएम के साथ बड़ौदा में मीटिंग करके उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कैथल में इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि बीजेपी के राज में किसानों और मजदूरों का बुरा हाल हो गया है। हरियाणा रोडवेज में चल रहे घाटे से चिंतित परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सर्किट हाउस सेक्टर 16 में फरीदाबाद और पलवल जिले के रोडवेज और आरटीओ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बहादुरगढ़ सेक्टर 9 के पास नगर परिषद की जमीन पर पिछले 40 साल से किसान खेती कर रहे थे, लेकिन 2001 में किसानों के पास से ये जमीन नगर परिषद के पास आ गई थी। किसानों का कहना है कि ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस की गई। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। अधिकारियों को बार बार इस संबंध में गुहार लगाने के बावजूद भी अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और पुलिस की मदद से किसानों को पीछे हटाकर जमीन पर कब्जा ले लिया गया। चरखी दादरी में क्रैशर जोन एसोसिएशन के प्रधान से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को कुछ लोग क्रैशर जोन एसोसिएशन प्रधान का फोटो लेकर साइट पर पहुंचे और ठेकेदार को धमकी देते हुए बोला कि अगर प्रधान को पहाड़ पर काम करना है तो 10 करोड़ की फिरौती देनी होगी। आरोपियों के जाने के बाद ठेकेदार ने इसकी जानकारी सरपंच को दी, जिसका पता चलते ही आरोपी वापस आ गए और साइट पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में ठेकेदार को गोली लगी है, जबकि दूसरा घायल है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पलवल में सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी तरीके से चल रहे क्लिनिक का पर्दाफाश किया और एक महिला चिकित्सक को रंगे हाथों धर दबोचा। टीम ने क्लिनिक से नकली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने फिलहाल आरोपी महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
चरखी दादरी के कस्बा बौंदकाल में एक दादा पर ही अपनी पोती पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जिसने उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसका परिवार बिहार में मजदूरी करने आया था, लेकिन उसके दादा ने ही घर में अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत की और किसी को ना बताने की धमकी भी दी। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को रोकने के मकसद से पुन्हाना में 3 राज्यों के साथ पुलिस कप्तान और अधिकारियों के साथ रेवाड़ी रेंज के आईजीपी विकास कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में साइबर क्राइम से निपटने के लिए ज्वाइंट टीम का गठन भी किया गया। किसानों को ज्यादा कमाई और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गांव क्लाइमेट स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें आधुनिक खेती तो होगी ही, साथ ही किसी भी गांव में पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। पराली जलाने से जुड़ी चिंताओं के बीच केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है। ये गांव बर्निंग फ्री होंगे। इस मॉडल में किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। सिरसा जिले में धान की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। हर बार कृषि विभाग के जागरूक करने के बाद भी कई किसान अपनी फसलों के अवशेषों को जला देते हैं, जिस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है, तो वहीं पर्यावरण भी दूषित होता है। हालांकि पिछले साल कुछ मामलों को छोड़ किसान जागरूक नजर आए और जिले के किसानों ने अपनी फसल के अवशेष नहीं जलाने थे और जिन किसानों ने अपनी फसल के अवशेष जलाए उन पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सिरसा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों की समस्याओं को सुना और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। वहीं कुछ किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में भी बताया। इस मौके पर उपायुक्त ने मंडी में आई अन्य फसलों के खरीद कार्यों का जायजा लिया और मार्केट कमेटी के सचिव को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा शौचालयों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नेटवर्क की वजह से टोकन काटने में दिक्कत हुई होगी, उसे ठीक किया जा रहा है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा के किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। किसानों का धरना प्रदर्शन स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में चल रहा है। शुक्रवार को किसानों के धरने को कांग्रेसी विधायक शीशपाल केहरवाला ने भी समर्थन दिया। किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के हितों की बात करते हैं तो तुरंत सरकार से इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन करें। मंडी में धान, बाजरे, नरमे और कपास की आवक लगातार जारी है। किसानों और आड़तियों को ऑनलाइन टोकन नहीं कटने से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं बोली में देरी होना और उचित भाव न मिलने से किसान काफी परेशान हैं। कालावली में शुक्रवार को मजदूर इकट्ठा होकर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ओढ़ा के थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 14 में निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महोत्सव हर साल की तरह इस बार भी मनाया जाएगा। इस बार कोविड के चलते ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 3 लाख विद्यार्थियों के भाग लेने की संभावना है। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद किसान धान की पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस के द्वारा धान की पराली जलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं और 3 किसानों को नामजद किया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 मामले दर्ज कर 3 किसानों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। बीते 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। साथ ही अभियान 17 अक्टूबर तक चलाए जाने की भी बात की गई थी, लेकिन अंबाला के गली मोहल्लों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि अंबाला छावनी के प्राचीन मंदिर हाथी खाना मंदिर जाना भी उनके लिए मुसीबत बन गया है। इस सड़क पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आवारा पशु घूमते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर हलवाइयों और केटरिंग वालों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। अधिकारियों ने हलवाइयों और केटरिंग वालों से अपनी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जैसे सभी ब्यौरा देने को कहा है। इसके साथ ही मिठाई और खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने के दौरान भी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फरीदाबाद के जगोपुर गांव में सरकारी स्कूल के ग्राउंड पर गांव के कुछ लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने बल्लभगढ़ के एसडीएम से की है। ग्रामीणों ने स्कूल के ग्राउंड से कब्जा हटवाने की मांग की है। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही गांव के स्कूल का दौरा करेंगे और किसी भी कब्जे को नहीं रहने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने स्कूल के ग्राउंड पर अलग अलग तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते उनके गांव के बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती। सोना में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले पीड़िता अपनी नंद के साथ फरीदाबाद कुछ काम से गई थी। उसी दौरान पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और ननद की शय पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता को शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन पीड़िता ने अपने मायके में पूरा मामला बता दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है। रेवाड़ी में एक बार फिर दहेज दानवों ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए विवाहिता की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सोनू और प्रभात बंगाली को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ 1.5 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं, जो पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। दरअसल 2013 में सोनू और प्रभात और बंगाली और इसके साथियों ने सुशांत लोक की कोठी में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसी वारदात में पुलिस ने इसके साथियों को गिरफ्तार और चोरी के सामान बरामद कर मामले का खुलासा तो किया, लेकिन सोनू नाम के शातिर अभी तक फरार चल रहा था। इधर पलवल में पुलिस ने आपसी रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आपसी रंजिश में
जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया गया था कि प्लॉट में मिट्टी डालने का विरोध कर आरोपी ने पीड़ित पर हमला कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। गुरुग्राम में तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी चला रहे आरोपी नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले को लेकर एसीपी क्राइम ने बताया कि 23 अगस्त की सुबह तेज रफ्तार गाड़ी की बाइक से टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 49 साल के आलोक गुप्ता की मौत हो गई थी। रेवाड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्कूटी पर 2 बच्चों के साथ जा रही एक महिला को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 14 में निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।